कि आप अगर घर लेने वाले हैं या फिर ज़मीन लेने वाले हैं तो आपको कौन सा चार्ज अब नहीं देना पड़ेगा जो पहले देने होते थे, काफ़ी पैसे होते थे। और इससे स्पष्ट है कि ज़मीन के दाम और घर के दाम में और उसकी रजिस्ट्री में बहुत गिरावट आएगी। सरकार ने ये फैसला लिया है। इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन में जो स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 5% सेस लगता था, उसे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने राजीव मितान क्लब के नाम पर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। इसे वापस हमने न केवल 12% से 5% वापस लाया है, बल्कि 12% से हम सीधा 0% पर लाते हैं। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को लगभग 150 करोड़ प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा, उतने की राहत मिलेगी, जिससे आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में जमीन और घर के दाम में काफ़ी गिरावट दिखने को मिलेगी। हालांकि ये राहत वाली बात है। जो टैक्स सरकार लेती थी वो एक टैक्स ऐसा है जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं, उसे इस सरकार ने नहीं लेने का निर्णय लिया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जरूरी खबर है, आपको जानना चाहिए कि आप अगर घर लेने वाले हैं या फिर ज़मीन लेने वाले हैं तो आपको कौन सा चार्ज अब नहीं देना पड़ेगा जो पहले देने होते थे, काफ़ी पैसे होते थे। और इससे स्पष्ट है कि ज़मीन के दाम और घर के दाम में और उसकी रजिस्ट्री में बहुत गिरावट आएगी। सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो सेस लगता था उसे विधानसभा में कम कर दिया है। कौन सा सेस लगता था, इसके अलावा सरकार ने और कौन कौन से प्रावधान किए हैं जिससे आपका दो पैसा बचने वाला है, जिससे आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में ज़मीन और घर के दाम में काफ़ी गिरावट दिखने को मिलेगी। हालांकि ये राहत वाली बात है। जो टैक्स सरकार लेती थी वो एक टैक्स ऐसा है जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं, उसे इस सरकार ने नहीं लेने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि बजट सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी दिन सरकार ने पारित किए दो महत्वपूर्ण विधेयक। महत्वपूर्ण निर्णय था छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026। इसे ध्वनि मत से कल पारित किया गया और इससे स्पष्ट हो गया है कि अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% सेस खत्म कर दिया गया है। और वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने इस बारे में बताया कि इस फैसले से जनता पर पड़ने वाला सालाना 450 करोड़ का बोझ जो है कम हो जाएगा। और 2023 से पहले कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस वक्त छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव गांधी मितान क्लब के संचालन के लिए स्टाम्प शुल्क पर 0.60% सेस लगाया गया था। यानी कि उन दो योजनाओं को चलाने के लिए पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने 0.60% सेस लगाया था जमीन की रजिस्ट्री पर। वो सेस को बंद कर दिया गया है सरकार की ओर से। आपको बता दें कि इस बारे में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पंजीयन विभाग को अब वीज़ा ऑफिस की तर्ज पर स्मार्ट बनाया जा रहा है। अब रजिस्ट्री होते ही बिना भटकते अपने आप नामांतरण भी हो जाएगा। अब तक 1.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और सुगम ऐप के जरिए लोकेशन और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य हो गया है। इसी तरह 10 कार्यालयों को पीपी मोड पर बहुत शानदार हाईटेक बनाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग मीटर आधारित मूल्यांकन को खत्म कर फिर से हेक्टेयर लागू कर दी है। इससे छोटे जमीन मालिकों को 300 से 400 करोड़ रुपए का लाभ भी होगा और साथ ही साथ कृषि भूमि पर 2.5 गुना मूल्यांकन और पेड़ों के अलग से मूल्यांकन जैसे जटिल नियमों को भी विदा कर दिया गया है। और इससे जमीन और मकान की रजिस्ट्री में काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। अब आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूँ वो ऐसे कौन से 4 पॉइंट है, 4 प्रावधान है जिसकी वजह से आम जनता को आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सरकार ने सरकारी गाइडलाइन के दाम बढ़ाए थे, उसके बाद विरोध के बाद सभी गाइडलाइन का संशोधन किया और उसके बाद राहत देते हुए एक नया निर्धारण किया। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ वो कौन कौन से 4 पॉइंट हैं जो अब नहीं देने होंगे। पहले बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, अब वो कम हो चुके हैं। सेस की बात कर ले कि पहले 0.60 अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता था रजिस्ट्री के वक्त, उसे खत्म कर दिया है। यानी कि इस बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूं कि 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, उस पर 60,000 रुपये देने पड़ते थे एक्स्ट्रा, अब वो 60,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पारिवारिक बंटवारा और दान बाजार मूल्य का 0.8% पहले लगता था, अब सिर्फ 500 रुपये में काम हो जाएगा। इसके अलावा मूल्यांकन आधार पर गाइडलाइन या मार्केट रेट, और अब केवल सिर्फ गाइडलाइन दर तय कर दी गई है। इसके अलावा फ्लैट की रजिस्ट्री, सुपर बिल्टअप एरिया पर टैक्स लगता था, अब केवल
बिल्ट अप एरिया पर टैक्स लगने वाला है, जो बहुत बड़ी राहत वाली बात है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी असम दौरे पर है और वहां से उन्होंने एक बयान जारी किया है। वो बयान भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता को जमीन और मकान को लेकर बड़ी राहत मिली है। जो रजिस्ट्री पर एक्स्ट्रा शुल्क देने पड़ते थे, अब वो नहीं देने पड़ेंगे। चुनावी और सांगठनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए मैं असम एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के हित में एक बहुत ही अच्छा संशोधन विधेयक पारित हुआ। उसके लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये मोदी जी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का एक हिस्सा है। इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन में जो स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 5% सेस लगता था, उसे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने राजीव नितान क्लब के नाम पर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। इसे वापस हमने न केवल 12% से 5% वापस लाया है, बल्कि 12% से हम सीधा 0% पर ला दिए हैं। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को लगभग 150 करोड़ प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा, उतने की राहत मिलेगी। इसके अलावा पहले भी चाहे पेड़ों पर रजिस्ट्री शुल्क को समाप्त करने की बात हो, फ्लैट पर सुपर बिल्टअप एरिया के जगह पर बिल्टअप एरिया में ही रजिस्ट्री का वैल्यू लेकर जनता को राहत देने की बात हो, चाहे बंटवारा में हक त्याग में 0.8% जो शुल्क लगता था उसे 500 करने की बात हो, ऐसे सैकड़ों काम किए गए हैं जिससे टैक्स हमारा भले ही कम हो रहा है, लेकिन जनता को अधिकाधिक राहत देने के काम किए जा रहे हैं। और ये मोदी जी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का हिस्सा है, जो हम विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।